कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरे हैं हम, और मुझे लगता है महागठबंधन के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं, राजद के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं। और ये सवाल अभी खड़ा ही नहीं होता। नौकरियों के लिए चाहता है कि सरकार में बदलाव हो बिहार में, और आज जो नई सरकार आए वो नौकरी दे। तो यहाँ का युवा, भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाना चाहती है। बिहार की कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी हमारे साथ हैं। चुनावी मूड में अब लोग आ गए हैं। इसी साल बिहार में चुनाव है, लेकिन 5 महीने पहले पहली बार कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व बिहार दौरे पर है। क्या वजह है कि आप लोग चुनावी मूड में पहले आ गए हैं? देखिए, चुनावी मोड में तो बिहार उस दिन आ गया था जिस दिन देश की संसद में सरकार ने बजट पेश किया था, और हमेशा की तरह बिहार को फिर से झूठे जुमले और पैकेज और झूठी घोषणाएं की गई थी। 2015 में भी इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने आरा में बिहार की बोली लगाई थी, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ दे दूं, फिर 1.25 लाख करोड़ की एक झूठी घोषणा और झूठी दिलासा दे करके चुनावी घोषणा करके चले गए थे। बिहार को कुछ नहीं मिला, अंततोगत्वा बिहार को कुछ भी नहीं मिला। बिहार की जनता जस की तस है। बीपीएससी के पेपर लीक के बाद जिस तरह से नौजवानों पे लाठियां बरसाई गई हैं, उनका जख्म भी भरा नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और इसका जवाब बिहार की जनता चाहती है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी जी पूरे देश में जातिगत जनगणना से लेकर के नौजवानों के नौकरी के सवाल तक पर लगातार बहुत आक्रामक तरीके से बात कर रहे हैं। हम संविधान जिंदाबाद कार्यक्रम में आए हैं, और हमारा मकसद यह है कि संविधान और लोकतंत्र के लिए जो जागरूकता समाज में होनी चाहिए कि भाजपा किस तरह इन दोनों चीज़ों को कुचलना चाहती है, उससे जागरूक करने के लिए हम इस कार्यक्रम में आए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार बहुत उपजाऊ भूमि है। गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक रूप से शुरुआत के लिए बिहार को चुना था। तो नए दौर के गांधी को भी बिहार से ही अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। गांधी जी भी चंपारण से शुरुआत किए थे, आप भी चुनावी आगाज बिहार में चंपारण से शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा में बिहार में जो संविधान को लेकर आप लोग बातें करते थे, वो ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिला। आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा आप लोग को फायदा, उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल फायदा मिला। मैं ये नहीं कहता कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप विश्लेषण करिए फायदा मिला। महाराष्ट्र में लोकसभा में ये बिहार साफ की है, बात बिहार में भी ठीक, मतलब बहुत व्यापक पैमाने पे नहीं मिला, लेकिन पूर्व से तो बेहतर ही मिला। 19 से बेहतर परिणाम रहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोकसभा में कम परिणाम आया, वो एकजुट होकर के एकमुश्त विधानसभा में मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है। महागठबंधन ने जो लड़ाई जनता के मुद्दों पर पिछले कुछ वर्षों में लड़ी है, नौजवान बहुत उम्मीद के साथ नौकरियों के लिए चाहता है कि सरकार में बदलाव हो बिहार में, और आज जो नई सरकार आए वो नौकरी दे। तो यहाँ का युवा, भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाना चाहती है। बिहार की जनता को इससे आगाह रहना होगा। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी ने मखाना को लेकर के जब आवाज उठाई, तब इस सरकार को मखाना बोर्ड बनाना पड़ा। तो जो भी थोड़े बहुत काम आपको कागजों पर भी दिख रहे हैं, वो महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की आवाज उठाने का असर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में उसका रिजल्ट परिणाम दिखेगा। की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो राजद को अब आंख दिखा रहे हैं कि आपसे बेहतर परिणाम लोकसभा में हमें मिला है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। क्या आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े बिहार में? देखिए, लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में जाहिर सी बात है, गठबंधन के सहयोगी दल आपस में सीट शेयरिंग फार्मूले पे बात करते हैं, और जाहिर सी बात है एक दूसरे से आशा करते हैं कि एक दूसरे से बहुत सुदृढ़ गठबंधन बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। हम बहुत शानदार तरीके से गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप देखिएगा कि महागठबंधन बिहार में सरकार बदल के रखेगा, और वो शुरुआत होगी 2029 में दिल्ली में भी सरकार बदलने की। कांग्रेस के पास कोई चेहरा है या सिर्फ तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़े? कांग्रेस के पास बहुत सारे चेहरे हैं हम, और मुझे लगता है महागठबंधन के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं, राजद के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं। और ये सवाल अभी खड़ा ही नहीं होता। दरअसल अभी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, लोकतंत्र की, संविधान बचाने की। तो हमारे यहाँ कभी इस बात का कोई झगड़ा नहीं रहा। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार पलट के आए, तो तेजस्वी यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कोई सवाल, मतलब ये सवाल अभी बनता ही नहीं है। एक आखिरी सवाल है, शायरों के माध्यम से आप सदन में मोदी सरकार को घेरते हैं, बिहार के लिए कोई शायर आपने अभी तक लिखा है?
हाँ, बिल्कुल लिखा है, अभी कार्यक्रम में आपको सुनाएँगे। बाकी तो मैं देश भर में जाके कह रहा हूँ कि जो हर ज़ालिम से टकराएगी वो आँधी बनाऊँगा। नए अंग्रेज़ आए हैं, नया गांधी बनाऊँगा। तो हम नया गांधी बनाने के लिए और इन नए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के लिए बिहार की भूमि से आगाज़ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार हमारे साथ चलेगा। थैंक यू। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।